भूमाफिया के दबंगई से पूरे गांव परेशान। कहा जाता है जब घर के आदमी ही भविष्य हो जाते हैं तो घर टूटना ही है। ऐसा ही एक मामला है सिलसराय प्रखंड के लोदीपुर गांव का। वहां का स्थानीय निवासी रमतार प्रसाद यादव 4-5 भाई हैं जो एक मुस्लिम परिवार से 30-35 साल पहले ज़मीन खरीदे थे। पैसे के अभाव में वह लिखा नहीं सके। इसी का फ़ायदा उसी गांव के कपिल यादव उठाना चाहते हैं। कपिल यादव ने अपनी दूसरी शादी ममता कुमारी से की है जो वह एससी परिवार से आती है, और उपेंद्र पासवान जो भाजपा के नेता हैं, दोनों मिलकर इस गांव में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। वो बात बात पर SC/ST केस कर देते हैं। इस गांव में सैकड़ों ऐसे ज़मीन है जो पैसा दे दिया गया है और अभी तक वह ज़मीन नहीं लिखाए हैं। इसी का फ़ायदा कपिल देव यादव उठाना चाहते हैं और वह भूमाफियाओं से मिलकर इस तरह का खेल खेल रहे हैं। और अगर वो कामयाब होते हैं तो उनकी मंशा है कि इस गांव में जो भी इस तरह का ज़मीन है उसे लिखा कर कब्जा करने की प्रयास की जाए। आइए ग्रामीण क्या कहते हैं, पीड़ित परिवार क्या कहते हैं, सारी बातें सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा जो ज्वाइंट थे उसी से मैं 25-30 साल पहले ज़मीन लिए थे। 11 कितना में लिए थे? उस समय 6,000 रुपये कट्ठा चलता था। 6,000 रुपये कट्ठा लिए थे? हाँ, 30 साल पहले। हाँ, 6,000 रुपये कट्ठा चलता था। अभी का दर सामान होगा? अभी तो वहाँ पर ही 20 से ऊपर ही सर, नीचे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा का हेर फेर के चलते दिमाग बदल गया हो किसी का, जो जमीन नहीं लिखे थे आपको? नहीं, वैसा बात नहीं है। जमीन आपका रजिस्ट्री हुआ? बोलते हैं सर 25-30 साल पहले लिए, बीच में हम लोग का बंटवारा हो गया। तो बंटवारा के बाद जानते हैं परिस्थिति सबका लूज हो जाता है। उसके बाद हमारा भाई जो सनला भाई था, इसको पोलियो मार दिया। तो 2-4 साल मैंने इसके चलते भी इसी तरह से माने खिंचाते जाएगा, समय बढ़ता गया। यहाँ लिखावेंगे। बीच में हम लोग के मालूम हुआ कि से आप ज़मीन माने कुछ कर्जा महाजन करके पैसा इकट्ठा किए लिखाई के लिए। तो हम लोग गए कादिर बाबू के यहाँ। कादिर बाबू 500 पावर दे रिटर्नी लिए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हमारा टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन और माने हमारा ससुर लोग के जो दामाद थे, ससुर लोग के सब बाल बच्चा हैं, उनसे आपको लिखा देंगे, लेकिन 1-2 लाख रुपये आपको खर्चा देने पड़ेगा या महंगाई हो गया। हम कहीं ठीक है, इंतज़ाम करते हैं। इतने में हम लोग माने पैसा के लिए जुआड़ में लगे हुए थे। और कपिल देव यादव मालूम हुआ तीसरा पार्टी से 6 पार्टी में 3 पार्टी से गए और कुछ पैसा दे के वो लिखा लिया। तो फिर भी हम लोग जो पैसा दिए थे उसके पास गए कि इसके ऐसा किया था, हम आपसे पैसा लिए, आपको हम रजिस्ट्री करेंगे। तो हम लोग का रजिस्ट्री किया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामावतार प्रसाद, घर लोदीपुर, थाना खिजरसराय, जिला गया। देखिए, जहाँ तक हमको तो पिताजी हम लोग को जैसे कि बताए थे कि 30 साल से मतलब अब हमको पैदा लिए, तो अब तो हमको जानकारी हुआ ना। तो बताया कि पहले से हमारा ज़मीन पहले से मतलब ये खरीदाया हुआ है। तो खरीदाया हुआ है तो बीच में मतलब जानने के लिए कि 6 पार्टी का नाम है इसमें, खतियान में 6 पार्टी के नाम से था। तो हम बोले कि लिखाया नहीं है ज़मीन। तो बोले बीच में हम लोग गए लिखवाने के लिए उनके पास। तो जब लिखवाने के लिए गए तो बोले कि कुछ पैसा का मतलब डिमांड थोड़ा ज़्यादा किए थे। तो हम लोग पैसा व्यवस्था करने लगे। उसी दरमियान मतलब ये उसके पहले से पार्टी जाके पहले तो रेट बढ़वा दिया जाके, वैसे झूठो मुठो पहले से ऑलरेडी पैसा मेरा दिया हुआ था, पूरा भुगतान हो गया था।
अभी जाके 2 पार्टी जाके वहाँ पे पैसा का रेट वहाँ पे बढ़वा दिया। इसके लिए भी हम लोग कोई दिक्कत नहीं, चले ठीक है, जा रहा आदमी, तो हम लोग फिर डर लगा कि हम लोग को भी लिखवा लेना चाहिए, कहीं कितना दिन से हम लोग ज़मीन रखे हुए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब गए तो पैसा जब हम लोग व्यवस्था कर लें, उसी दरमियान इन लोग ने ज़मीन लिखवा लिया, हम लोग को पता नहीं चला। ठीक है, जब हम लोग को पता नहीं चला और उसके बाद सीओ गलत तरीके से मोटेशन भी शो कर दिया। सीओ साहब जो हैं खियासराय के चंदन कुमार, वो गलत तरीके से मोटेशन भी कर दिए। 6 पार्टी के नाम से ज़मीन है, खतियान में बताता है, और बिना बंसावली देखे हुए ये ज़मीन को मतलब ज़मीन का मोटेशन कर दिया। स्थल जांच नहीं किए हैं, स्थल जांच किए, उसमें आरी तक नहीं, स्थल भी जांच नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट पैसा लेके कुछ लेके यही मतलब कर दिए, मोटेशन कर दिए। हम लोग को पता नहीं चला। ऐसा 3 केस है लोदीपुर में, उसका जो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाया है। 2 का जानकारी हुआ कि जब हम लोग को जानकारी हुआ तो उसको पता चला कि हाल ही फिलहाल में उसका रजिस्ट्री हुआ है। सीओ साहब एक होता है मोटेशन कम से कम 20 दिन 25 दिन, अदर का कोई भी आदमी अगर ज़मीन लेता है 10 से 15 दिन भी, 1 महीना 2 महीना ले लेते हैं मोटेशन करने में, जांच पड़ताल में। मेरा वाला ज़मीन को 21 दिन में मोटेशन कर दिया जाता है सीओ के द्वारा। और उसके बाद उसका 3 ठो ऐसा रजिस्ट्री है कि यहाँ लोदीपुर मौजा में, जिसके मतलब गलत तरीके से वो भी बेचारा बहुत दिन से जोते हुआ था ज़मीन, पैसा पूरा भुगतान किया हुआ था, वो भी नहीं लिखवाया था, उसका ज़मीन भी लिखवा दिया। और आता है वहाँ गुंडागर्दी करता है, धमकी देता है कि तुमको गया में नहीं चढ़े देंगे, तुमको गोली मार देंगे, एक्ट ऐसी एक्ट लगा देंगे, और लगा भी, झूठ मूठ कर लगा भी दिया। इस तरीके का मामला है। और जब हम वहाँ पे किए कंप्लेन किए तो हम वहाँ पे एक बार बगझग हुआ तो उसने तो केस हम लोग के ऊपर कर दिए। हम अर्जी लगाए वकील के द्वारा, जब अर्जी लगाया वकील के द्वारा तो वहाँ से जब गया एसडीओ साहब के पास गया, एसडीओ साहब थाना में दिए, थाना के बाद दिए अंचल को दिए, अंचल अधिकारी को दिए, और देने के बाद सीओ को दिए। और उसके बाद फिर जब देने के बाद जब दोनों तरफ से रिपोर्ट मांगे तो उसमें माहौल देखे कि यहाँ पे कुछ भी घटना घट सकता है। सारा पेपर लिखा हुआ, आपको दिखाई दिए पेपर जो दिखा रहे थे, वो पेपर बोलिएगा तो आपको व्हाट्सअप भी कर देंगे। सारा चीज़ लिखा हुआ था, सारा चीज़ मेरे पक्ष में लिखा हुआ था कि मतलब वहाँ पर मेरे उसके पक्ष में कि कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा मतलब कभी भी कुछ घटना हो सकता है। उसके बाद भी अब पता नहीं एसडीओ साहब किस कारण उसको खारिज कर दिए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम सरकार से न्याय चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। हम लोग लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। हम हाँ, बस जांच अच्छा तरीका से जांच किया जाए। कोई फर्जी तरीके से कोई बोल देगा कि मतलब हमको मारा है, पीटा है, ये किया है। मेरे पिताजी कहाँ गए? पिताजी बुलाइए तो, इधर आइए। देखिए मेरे पिताजी को गोली के फुट्ठा से देखिए मारा है। गुंडा लाया था 20 को, पिस्टन के अति से मारा है। देखिए अब बताइए, अब 20 को गुंडा लेके आते हैं तो हम लोग न्यायालय से गुहारे ना लगाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सुरक्षा प्रदान किया जाए। गलत तरीके से इन लोग अति कर रहा है, कब्जा करने का कोशिश कर रहा है, और क्या चाहेंगे। घटना कब की है? कौन घटना? कल का है, 4 तारीख का घटना है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, घर लोदीपुर। जमीन किसके नाम से है? जमीन है मेरे चाचा जी के नाम से, रमनलाल प्रसाद के नाम से। ठीक है, किसी का कास्ट का हो, ऐसा नहीं है कि हमारा कास्ट मतलब पर्सनली हम बोल रहे हैं, किसी भी कास्ट का। और सबसे पहले तो ये चीज़ कि ये आदमी बिना डिवोर्स दे ले किसी मतलब अलग रविदास समुदाय से मतलब शादी कर ली, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना अपना विचार है। लेकिन ये पूरा साजिश के तहत ये मेरा ज़मीन लिखाया गया है कि जब कुछ बोलेगा तो ऐसी एक्ट लगाएंगे। मतलब उस औरत का इस्तेमाल करता है। हाँ, औरत का, और एक ठो साथ में उपेंद्र पासवान, उसका इस्तेमाल करता है इन लोग कि जब भी कुछ करेगा तो ऐसे कर देंगे। और बार बार बॉन्डी मान SC लगा देता है। हाँ, लगा ही दिया है, SC लगाया है। लेकिन सरकार में प्रशासन भी समझा कि नहीं इसके साथ गलत हो रहा है, तो थोड़ा सा कुछ हुआ होगा। लेकिन मेरे पास SC केस लगाया है, और कल भी केस हुआ है, दोनों पक्ष से केस हुआ है झड़प में। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ, ग्राम लोदीपुर, थाना प्लस पोस्ट खियासराय, जिला गया करके मतलब कि हम लोग को कि हम सरकार के आदमी हैं, तुमको उखाड़ देंगे, ये कर देंगे। तो हम यही सम्राट चौधरी से भी निवेदन करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इस चीज़ के लिए हम लोग को मतलब सुना जाए और समझा जाए। जिला प्रशासन से हम यही मांग करना चाहते हैं कि इस ज़मीन पे जल्द से जल्द 163 धारा के तहत मतलब इस पर 44 लगता है, वो SDO साहब से मांग करते हैं कि लगा दें।
नहीं तो यहाँ पे कुछ भी अप्रिय घटना, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है। बस आपसे निवेदन है। खेतवा उखा है कि हम जोतबा आ ईटा गिरा ले काय बरियरी के कपिल नाम है, कपिल यादव आ एगो कपिल और उपेंद्र पासमा आ हमर खेतवा ने ईटा गिरा के हम गेली ना कि हिसाब के हमर के मार में हमरा झोटवे थक पटाक देका तो ये टूटलै आ कानमा ने चोट होलै तो हम चिचियाए लगली तो सब जुटली गाँव घर। बड़ी मन आदमी लेके हेलो हाँ बड़ी मनी कते ले सब राड ले हलै, अथी ले हलै, सब ले हलै बाबू। तो सब फिर गाँव वाले दौड़े सब है। तो सब गांव दौड़ले तो सब भगल ओने बासन बिघा देने गेले। ठीक है, क्या नाम है आपका? साथ में तो पिस्टन भी तो लेके आया था सर, देवांती नाम हम लोग साथ में पिस्टन भी लेके आया था। किसको लेकर आए? हाँ हाँ सब चीज ले। गोली बंदूक भी रख ले हले। हाँ हाँ बाबू हले गाड़ी से ले बाबू, गाड़ी से ले हमने कुछ ना हट बाबू। हाँ ये ऐसी ड्राइवर चल गई बाबू। हाँ ऐसी कही कि बेटा भतार के मेहमान हम 20 साल से जोते थे, हमारे बेटा जन्म ले लखे जाऊँ साल से आइए हमरा जरा लागड़ के ले का नाम हो? देवांती हमरा नाम गाड़ी बिलाला का बेटी बाबू, हमारे बेटा भतार के बिलाला कैले। कल क्या हुआ था? कल तो सुने कि झगड़ा हुआ। झगड़ा का कारण? एक मुख्य कारण था जमीन कुछ लोग आ करके इन लोग 25-30 साल से उसको लिए हुए हैं। रमतार यादव, अमीरक यादव, नवलेश यादव, अखिलेश यादव, इन लोग 5 भाई हैं, 5 लिए हुए हैं। खरीद किए थे? खरीद लिए इन लोग अपना प्रॉपर्टी खानदानी जमीन बेच करके उसको लिए थे। मतलब खुद का जमीन बेच के बेच खरीदे? करके उसको खरीदे थे, घर मकान के लिए। वो भी अभी नहीं लिखे हैं बेच सर, करके। जो बेच के लिए है वो जमीन नहीं लिखे। यही बात है, हम लोग जो जानते हैं, इन लोग जोत रहे हैं, कोड़ रहे हैं, उसमें देखिएगा जमीन पर जाइएगा आरी नहीं है बिल्कुल ही पूरा इनका। और पहले से भी उसमें जमीन था 5 कट्ठा, वो भी एकदम सर दर बराबर। मतलब मिल गया उसको? हाँ उसमें मिला हुआ है, खेती में गिरा जो किन्हीं का था तो दोनों मिला दिए? दोनों मिला कर खाली लिखाने में देरी कर दी। हाँ लिखाने में देरी कर दिए, आपसी बंटवारा हो गया इन लोग के पास। तो थोड़ा कल यहाँ झगड़ा हुआ था? हाँ कल हुआ, वही काम लगावे आया होगा। पूरा परिचय दीजिए अपना। हमारा नाम टिंकू कुमार, उप संदीप कुमार, बिहार लोधीपुर, वार्ड नंबर 2, वार्ड प्रतिनिधि। अब यहाँ हम जानते हैं कि फलन भाई पाटो है कि 25-30 साल से जोते हैं, हम जानते हैं हमारे सब गाँव को। कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे ये फिर हम कल झगड़ा हुआ। 25 साल से ही सब जोत रहे थे, कल क्या हुआ? कल झगड़ा सब नहीं हुआ पड़ी थी। आप नहीं थे तो ये लोग जमीने के लेके झगड़ा हुआ ना? हाँ जमीन के लिए। तो कल अगर मान लीजिए प्रशासन जांच में आती है तो आप लोग ये कहिएगा ना खुल के कि हाँ भाई ये जमीन जो है कि किनका है। हाँ हमारे कहा करें, हम सब जानते हैं कि 25-30 साल से जोते हैं। बच्चे जानता है सब। ठीक है, अपना परिचय दीजिए। ताकि हमारा भूषण दास नाम है, निवासी है। सुबह 9 बजे मेरे गांव में, यह गांव सभी धर्म जाति का लोग रहते हैं, शांतिपूर्वक यहाँ लोग रहते हैं। हम लोग जान रहे हैं बचपन से ही कि 30 साल 35 साल से रमतार यादव के चारों भाई गुलाम कादिर जी से ज़मीन खरीदे हैं और अपना जोत तोड़कर आवाज़ करते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग को सूचना मिली कि यह ज़मीन बिचौलिया के द्वारा खरीद बिक्री करने वाला माफिया के द्वारा, भू माफिया इसको बोलते हैं, उसके द्वारा रजिस्ट्री करवा लिया गया है। उपेंद्र पासवान नाम के कोई व्यक्ति हैं, ममता देवी हैं, वह कपिल देव यादव की दूसरी पत्नी है। इन लोग जिससे ज़मीन खरीदे थे उनसे गुहार लगा करके कि भाई मेरा ज़मीन था, उस दिन से पैसा नहीं हो रहा था, लिख दीजिए। इन लोगों ने लिखवा लिया। उसके बाद इन लोग 44 के लिए आवेदन देते हैं, 44 इनका खारिज हो जाता है। कुछ दिन पहले अप्रैल या मई माह में, मई में ही ज़मीन उन लोग घेराबंदी करने के लिए आता है, प्रशासन रोक देता है। प्रशासन द्वारा रुका हुआ था। बीच में कल हम लोग सुने कि 20 से 30 संख्या में बाहरी गुंडा हथियार से लैस क्या था न था, सब उन्हें चोर वगैरह बधार में रुका हुआ था। इन लोगों ने शांतिपूर्वक जाकर के माना किए हैं, मारपीट किया। प्रशासन आई, उन लोग गए और जाकर के कहाँ पिलगिरी गया, कौन गिरी में गया, टूट फूट पट्टी उट्टी बांध लिया। अब तो जानवे करते हैं क्या हो रहा है खेला।
डॉक्टर कैसा इलाज करते हैं, क्या उनको इंजरी देंगे न देंगे, वो तो सब भगवान भरोसे है। सम्राट जी के सरकार में तो कुछ हो जाता है। आप लोग पूरा गांव सहमति है कि ये ज़मीन इसका है? नहीं, पूरा ग्रामीण जो बच्चा अभी 10 साल का होगा वो भी जान रहा है कि रमोतार यादव, अमीरका यादव, कामता सिंह का ज़मीन है। सामाजिक समरसता बना हुआ है गांव में। यह व्यक्ति आकर के शांति को भंग कर रहे हैं पूरे गांव की। इतनी बड़ी गांव है, मतलब 2200 बीघा का रकबा का गांव है। यहाँ कम से कम 5000 आबादी के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये कामता यादव की ज़मीन है। अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय यादव, प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल की जनता। से जोते हुए ये ज़मीन करीब करीब अपना खेत बेच के बेचारे खरीदा है। उसके बाद वो लोग अपना इस तरह से काम किया और जितने बात लोग बोले हैं वो सब सही है, सत्य है। अच्छा, वो जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो लोग कौन थे? वो लोग देखिए, उसमें हमको बुखार लगा, हम नहीं कह सकते सब, लेकिन सुने हैं कि 25 गो बार आदमी लाका साहब है आकर के वो एक घर है, उसी के घर में वो रह रहा था और उस बंदा के लोग को मारा पीटा। करीब करीब 20 गो से कम नहीं था। बाहर से लोग बाहर गया से गाँव में लेके आए, गाँव में लेकर गया है दबदबा बनाने के जहाँ पर बाउंड्री दबदबा बनाना। हाँ कि कोई भाई से बोले नहीं। हाँ, भाई से डर से बोले नहीं, और का बोलेगा तो मारेंगे। क्या नाम है चीज़ आपका? कामेश्वर सिंह। अभी तो लोधीपुर में जो माहौल जिस तरह से बना के रखे, पहले कभी ऐसा माहौल था ही नहीं। ये ज़मीन मेरे हिसाब से तो मान के चलिए, हम तो यहाँ पहले रहते नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे जब से हमको याद है कम से कम 30 से 32 साल से कम से नहीं जोता जा रहा है। और ये ज़मीन इन्होंने करीब 7 कट्ठा 8 कट्ठा ज़मीन बेच करके, और इन्होंने रमातार यादव, कामता यादव और उनके भाई लोग सब उस समय साथ में ही थे, लोग सब साथ में इस ज़मीन को खरीदे थे। आज तक इन्हीं के कब्जे में है और जोत भी रहे। अभी वर्तमान में भी कब्जा है? हाँ, कब्जा है अभी भी, वर्तमान में अभी भी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि बीच में काफ़ी समय से उन लोग ही बोला करते थे कि ज़मीन लिखवा लीजिए, लेकिन जब घर परिवार टूटता है, अलग होता है, तो समय होता है कि पैसा की कमी हो जाती है। इन लोग गया था फरवरी मार्च के करीब में गया होगा, तो बोला कि जो पैसा इंतजाम करके हम लिखवा लेंगे। लेकिन उसी दरमियान में अचानक से मतलब ऐसा न्यूज़ फ्लैश होता है कि ज़मीन लिखा गया। तो इन लोग को दिमाग घूमने लगा कि ऐसे कैसे हुआ। फिर इन लोग जाकर के फिर जो तीसरा और जो पक्ष के लोग हैं उन्होंने बताया कि साफ शब्दों में कहा कि नहीं, ये ज़मीन तो आप ही की है और आपने ये ज़मीन खरीदा था, मैं आपको इसको लिख दूंगा। इन लोग 6 पार्टी की ज़मीन थी, उसमें से मतलब एक ही पार्टी से शायद वो लिखवाया है। बाकी ज़मीन जो है 3 पार्टी से, बाकी लोग इनको लिख दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे जो बात जैसे जैसे बढ़ने लगा, फिर वो लोग दबदबा बनाने लगा कि नहीं हम बाउंड्री देंगे, ये देंगे। इन लोग पहले जाके बताया कि नहीं, ज़मीन हमारा, ये ज़मीन हम खरीदे हैं। तो लोग मतलब कल बल छल से इसको हासिल करना चाह रहा है, लड़ाई झगड़ा करना, ये चीज़ करना, जो हमारे गांव में कभी ऐसा हुआ नहीं था, आज तक नहीं हुआ था। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे गांव का माहौल बिगड़ गया, सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। माहौल पूरा ही बिगड़ रहा है। जो दोस्ती होता था, प्यार होता था, मोहब्बत होता था, सारा चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और लोगों के माइंड में भी एक मतलब इस तरह के लोग अगर हमारे गांव में एंट्री करेंगे तो दूषित तो हो जाएगा। मतलब क्या होता है? इस तरह का मतलब है कि भू माफिया लोग आएंगे, अपराधिक तत्व के लोग आएंगे और जो ज़मीन खरीदा हुआ उसको लिखवा करके और फिर इसको बेचेंगे। तो ये तो गलत ही होगा ना लोगों के साथ। गरीब लोग कितने पैसा अर्जन करके छोटा मोटा ज़मीन खरीदता है। मतलब ये ज़मीन जो भी है वो गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाया गया है। बिल्कुल ये गलत तरीके से ही रजिस्ट्री करवाया गया है। क्या नाम है? मैं सत्यजीत चंद्र सैनिक, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 3, लोधीपुर, खिजर से। ये आदमी अपने खुद से चलने में अलाचार हैं और इनको भी नाम दे दिया था जो कि ग्राउंड लेवल पर है ये नहीं, स्थल पर है ये नहीं, और दे देते हैं। पैरालिसिस के शिकार हैं। हाँ, पैरालिसिस। एक मेरे छोटे पिताजी हैं, वो कचहरी में रहते हैं। जिस दिन घटना मतलब जिस दिन SC/ST एक्ट लगाया गया उस दिन कोई भी है नहीं था। सिर्फ मतलब जैसे जो भी है खाली समझाने के लिए वहाँ पे गया था लोग, और वहाँ पे कोई नहीं था। लेडीज़ था, ये सब लेडीज़ लोग, ये सब। उसके बाद भी हमारा छोटे चाचा पर इन लोग इल्ज़ाम लगा दिए कि मतलब ये मारा है, पीटा है, ये किया वो किया। तो हम लोग उसका भी रिपोर्ट रखे हुए हैं। हम लोग वकील से भी लिखवा के लाए हैं कि हम वहाँ पे वो आदमी नहीं था, वहाँ पे मौजूद नहीं है।
अब इससे क्या ज़्यादा बोलें। बाबा हाँ कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम तो बचपन से हैं, घर यहीं है, हमको घर यहीं है। जमीन के बारे में कुछ बताइए बाबा। जमीन के बारे में तो इसको लिया हुआ कम से कम 30-32 साल से लिया हुआ है। कौन? ये रमता राव, कमता यादव, ये सबको लिया हुआ है पहले ही से, आज से नहीं। जोत रहा है इसको, आज से कैप्चर नहीं किए हुए हैं। हमारी बाद में वो आया है, जैसे रगड़े ये आता है फालतू काम करने में वो आया है, तो सब गलती बात ना है उसको। मोनो बाहरी गुंडा लेके भी आया था कब्जा करने। हाँ, बाहरी भी लेके आया था कब्जा करने के लिए। क्या कब्जा होगा जैसा? कैसे होगा है? हम लोग सब जान रहे हैं कि आज से ले है, इस 32 बरस हो रहा है, और ओकरा में जैसे खाना में वो आया है, केकरा लेके लिखा के कैसे करके रखकर मारे, तो उससे धर्म कर्म चले। और सुनते हैं कि SC/ST का धमकी देता है और SC/ST केस कर देता है लोग पर। हाँ, सब केस किए, वो केस किए। यहाँ बोलिए, कस्ती बोलिए। हाँ जी ठीक, क्या नाम है बाबा आपका? हमरा राम बालक प्रसाद, यहीं के निवासी हैं। यहाँ यहीं क्या है? मामला है रमतार यादव, कमता यादव, नीरज यादव, अखिलेश, नौलेश, 5 गो भाई। 5 भाई ज्वाइंट थे उस समय। उसी समय 5 कट्ठा जमीन ही गफार खां से लिया था मोल, पैसा फूल दिया हुआ था। आज तक जोत कोड़ की आवाज़ कर रहा है खाली 5 भाई। बीच में पैसा के अभाव के कारण इसे लिखाई रजिस्ट्री कागज नहीं हुआ। बेचने वाला गफार खान 6 भाई है। 6 भाई में गफार खां के दामाद 5 भाई से पावर ऑफ रिटर्निंग ले लिया था, बेचे ले लिया, और ज़मीन बेचा लिखा पड़ी भी हुआ है। से ज़मीन नहीं लिखाया है, से पावर ऑफ रिटर्निंग ख़त्म हो गया। जब पावर रिटर्निंग ख़त्म हो तो सबके हिस्सेदार हो गया। उसमें जो कमता यादव ज़मीन रमतार यादव लिया है 5 कट्ठा, वो नहीं लिखा था, तो गफार खां के भाई के बेटा और पोता से 3 आदमी से रजिस्ट्री हुई। ना गफार खां किसी ने किया? गफार खां का नहीं, भाई के कारण। भाई के बेटा, उसका भाई के पोता और कोई भाई के बेटा, 3 गो मिल के रजिस्ट्री कर दिया। और जब 3 गो रजिस्ट्री कर दिया, आया सब का पता नहीं था 5 भाई के। वो मोटेशन भी करा लिया। जब मोटेशन कराया तब हवा हुआ कि ज़मीन बिक गया। ये औंधे पहुँचने गया जिसके कि यहाँ लिया था गफार खां के बेटा ही, दामाद ही। वो कही कि भाई हम तो पावर रिटर्निंग ख़त्म हो गया है, अब हम तो हैं, पैसा लिया है, थोड़ा ज़मीन ले लेंगे, लेकिन वो खाली लिख दिया है। तब कोर्ट कचहरी के मामला, वो का हिस्सा तो बनता नहीं उसमें। अगर हिस्सा बनेगा 5 छठा दाज, एक भाई के लिखा था 6ठा दाज, पोता लिखा था, और कितना दाज होगा? तो 6 दाज 4 गो में, भतीजा लिखा है 5 भाई में, 1 भाई, उतने हिस्सा होगा। हम लोग चलिए 3 गो मिल के लिख देते हैं। 3 गो मिल के पुनः रजिस्ट्री रमतार यादव 5 भाई के रमतार के नाम से रजिस्ट्री कर दिया गया। वह ज़मीन खरीद बिक्री करने लगी लिया था। बिक्री पर कहीं छर्दवाली दो तो लेंगे, घेराबंदी करो तो लेंगे। घेराबंदी करने में विवाद हो गया, बंद हो गया काम। फिर कल पुनः काम, कल मतलब 4 जुलाई 2026 को 10 गो 20 गो बाहरी आदमी लाकर काम लगाना चालू किया। रजिस्ट्री जो लिया है उस ममता देवी के नाम से है। ममता देवी पति कपिलदेव यादव और उपेंद्र पासवान जी के नाम से ले लें। और कपिलदेव यादव घर है लोधीपुर। कोर्ट मैरिज शादी किया है। ममता देवी जात के कहीं दासी है, ये हमको पूरा पता नहीं है। और आप चुप रहिए, समझे कि नहीं? तो वो सब जब लिखा लिया है ज़मीन, तक उसे हावी हो गया। ये सब 25 बरस से 30 बरस जोत रहा था। ये सब रोक लगा दिया कि मेरा ज़मीन है, हम भी रजिस्ट्री कराए हैं, हम आपको घेराबंदी नहीं कर देंगे। इसमें लगता फिर फैटी बोला बोली हुआ। कल जोड़ा रोड़ी चला, ये हम सब सुने। गए थे हम लोग, तो उस समय शाम, फिर पुलिस प्रशासन आया, दोनों ने केस किया, का किया ये पूरा पता हम लोग के नहीं है। लेकिन कारण है देहात में या ग्रामीण में चलता है कि जो ज़मीन मुजमानी बिक गया, उस समझिए एक तरह की रजिस्ट्री है। तो वो ज़मीन तो ये सब सबसे गांव जान रहा है कि साधु यादव, कमता यादव और रमतार यादव कीन लिया है, इस पर लेना नहीं चाहिए। वो गलती से मोल झगड़ा ले आया, इससे इसको क्रश करने आया है, तो इसको भी लिखा लिया है। वह ज़मीन विवादित अब हो गया। अब कोर्ट का मैटर है,
न कि हमरा तोरा के मिल जाए। बस यही इतना तो हम जानते हैं। 30 साल से इन लोग जोत रहे थे। 25 बरस से 30 30 से 30 ठीक है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह, ग्राम लोधीपुर, थाना खीरसरा, जिला गया जी। ठीक है।